तो जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। कारण उसका बहुत साफ है, चूंकि सत्ता का परिवर्तन दिल्ली एमसीडी में हो चुका है। तकरीबन जो स्थिति अभी नजर आ रही है, चूंकि अब से जो नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, उसमें भी आम आदमी पार्टी का दबदबा दिखाई दे रहा है। 250 दिल्ली एमसीडी के वार्ड में से 135 पर आप आगे है। भारतीय जनता पार्टी 101 पर अभी नजर आ रही है और जो जीत के नतीजे भी आ रहे हैं उसमें भी आम आदमी पार्टी का जो लीड है वो बढ़ता ही जा रहा है। और यही कारण है खुशी की तस्वीरें, जश्न की तस्वीरें आप कार्यकर्ताओं की ओर से। दिल्ली से स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी, लगातार आप कार्यालय से हम जुड़े हुए हैं हमारे साथ। स्पर्श, खुशी मनाई जा रही है, जीत का जश्न आम आदमी पार्टी लगातार मनाती नजर आ रही है, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं। स्पर्श, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है स्पर्श तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश है, उत्साह है और जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। चूंकि 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा दिल्ली एमसीडी में और तकरीबन जो स्थिति अभी नजर आ रही है, चूंकि यही ट्रेंड अब धीरे धीरे कर वार्ड वाइज नतीजे सामने आ रहे हैं और उसमें भी जो आम आदमी पार्टी है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। एमसीडी चुनाव के नतीजे आप इन तस्वीरों में भी देखिए। एमसीडी में काबिज होती हुई नजर आ रही है। तमाम जो तैयारियां जश्न की आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर और अंदर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। पहले जो कहे कि एक तरीके से खामोशी थी या फिर इंतजार किया जा रहा था, अब कहीं ना कहीं जो है पार्टी दफ्तर के बाहर भी तैयारियां जो है शुरू कर दी गई है। बाकायदा गुब्बारे यहाँ देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बाकायदा एक अगर बात करें तो जो फ्रंट पे लगाया जा रहा है, अगर बैनर की बात करें और अंदर अगर हम लेकर चले कि किस तरीके से अंदर जो चीजें हैं वो देखने को जो है सीधे तौर पर मिलती हुई नजर आ रही है कि जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो अब पार्टी दफ्तर के अंदर भी देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर विधायक जो है यहाँ पर गौरव शर्मा जिंदाबाद। मैं आपको बता दूं, जैसे ही हमने जब सुना कि हमारी छाया बहन जी जो दिल्ली में चुनाव कंडक्ट करने जा रहे हैं और हमारे जम्मू के, हम लोग जम्मू से आए हैं, जम्मू से हमारी काफी सारी टीम आई हुई है जो आम आदमी पार्टी के हैं जम्मू से। और इस बार जो एमसीडी की इलेक्शन में बहुमत से लोगों ने हमारा साथ दिया, आम आदमी पार्टी का साथ दिया, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहते हैं। आगे भी जिस भी स्टेट में इलेक्शन हो और हम पूरे देश भर के लोगों को कहना चाहते हैं कि एक बार सिर्फ हमारे केजरीवाल साहब को आप प्रधानमंत्री बना दीजिए, फिर देश का आप चमत्कार देखेंगे कि क्या काम हो रहा है। अभी मैं एक ही नारा लगाऊंगा और आप लोग मेरा साथ देना। शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, शेर आया, दफ्तर के बाहर जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो है देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टी दफ्तर के अंदर जो तमाम चीजें हैं वो कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। झंडे जो है कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अब स्पष्ट हो गया है आम आदमी पार्टी के नेताओं को कि एमसीडी में जो है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है आती हुई नजर आ रही है। ऐसे में हम आम आदमी पार्टी के जो नेता है या फिर कहें कि जो एमएलए है उनसे बात करने की बात करें। दिलीप पांडे जी है, दिलीप पांडे जी क्या कहना चाहेंगे? एमसीडी में जो है कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी आती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो 15 साल का निकम्मापन था, दिल्ली की जनता उसके खिलाफ लामबंद हुई। नतीजा ये हुआ कि देश में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी से छोटी सी पार्टी ने हरा दिया। दिलीप पांडे, अब चल कुछ ही देर बाद, अब से कुछ ही देर पहले जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो कहते हुए नजर आए थे कि नतीजे अभी कुछ भी आ रहे लेकिन सरकार जो है बनेंगे, मेयर उनका बनता हुआ नजर आएगा। इसको किस तरीके से? लेकिन वो तो बेसिक की बात है, जो जनादेश दिख रहा है वो पूरा स्पष्ट दिख रहा है कि दिल्ली के अंदर साफ सफाई, कूड़ा कचरा मुद्दा था। इस मुद्दे के ऊपर भाजपा का प्रोपेगेंडा काम नहीं आया। ये लड़ाई बेईमान बना मीमान। दिलीप पांडे थे साफ तौर पर जनता टीवी से बातचीत कर रहे हैं, कह रहे कि अब जो 15 साल में नहीं वो करके दिखाएंगे। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर देखने को जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जश्न की तैयारी अब जो है पूरी तरीके से होती हुई
बीजेपी जो है नजर आ रही है। अब किस तरीके से आगे आने वाले समय में जो है यहाँ पर बीजेपी की रणनीति रहेगी, क्योंकि ऑफिशियल आंकड़े की बात करते हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है, उसमें करीब 10 से 15 सीटों का ही तो अंतर है, वो देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं स्पष्ट हो गया है आम आदमी पार्टी को, या फिर आम आदमी पार्टी को लड़ रहा है कि अब एमसीडी में जो है वो काफी होती हुई नजर आएगी। इसलिए जो तमाम जश्न की तैयारियां वो दफ्तर में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ लगातार जो रुझान थे वो अब नतीजों में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के खेमे में सुबह से जो उत्साह था वो अब जीत के जश्न के साथ दिखाई दे रहा है। तमाम नेताओं का यही कहना है। सीधा रुख करते हैं, समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा न्यूज रूम से। वरुण जी, पूरे नतीजों को अगर हम देखें तो जो रुझान शुरू में आ रहे थे कुछ उसी प्रकार की स्थिति अब नतीजों में भी परिवर्तित होती नजर आ रही है। लेकिन इन चुनावों को किस तरह से देखा जाए? आम आदमी पार्टी की स्वीकृरता बढ़ रही है। 15 साल से बीजेपी का कब्जा था निगम में, यह एक बड़ा कारण है कि लोगों ने खुद चाहा कि अब परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच भी यह पूरा मुकाबला कांटे की टक्कर के साथ शुरू हुआ था और अभी भी कहीं ना कहीं टक्कर जरूर दिखाई दे रही है। देखिए रितेश, जो ये नतीजे सामने आ रहे हैं इसने एक बात स्पष्ट कर दी है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का डबल इंजन होने जा रहा है, यानी कि और अरविंद केजरीवाल ने पहले 15 साल की कांग्रेस की सत्ता को उखाड़ा था दिल्ली से, अब 15 साल की एमसीडी को भी उखाड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि लोग जो हैं वो नफरत की राजनीति को पसंद नहीं करते। लोग स्कूल, अस्पताल, बिजली, सफाई, इंफ्रास्ट्रक्चर को वोट देते हैं। मुझे बोलने दो, बीजेपी बारे में बोल लेना आप। हाँ, बीजेपी आप तो बोलते रहते हो ना। हाँ, थोड़ा आम आदमी पार्टी के बारे में बोल दें। गुजरात को लेकर क्या आकलन है? सब अच्छी बातचीत हुई है, नतीजे अच्छे आ रहे हैं और एमसीडी में हमारी बहुमत आ रहा है। अब दिल्ली की सफाई होगी, असली झाड़ू अब दिल्ली के कूड़ा के पहाड़ों पर चलेगा। सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले साथ साथ सीएम यहां पे रोड शो कर रहे थे, 450 एमपी रोड शो कर रहे थे। इन्होंने जानबूझकर इकट्ठा रखा कि शायद आम आदमी पार्टी को हम गुजरात में बिजी कर लेंगे या एमसीडी में बिजी कर लेंगे। लेकिन कल वाले नतीजे भी इसी समय मैं आपके पास आऊंगा, कल वाले नतीजों का भी मैं यही रिजल्ट बताऊंगा। सरकार बनाते हुए नहीं दिखा रहे हैं, तो एग्जिट पोल तो आज भी हमें कुछ नहीं, एकदम इसका मतलब एग्जिट पोल, अब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं ये एग्जिट पोल पे यकीन नहीं है हमें। एक मिनट सर, अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि एग्जिट पोल गलत निकला, तो कल क्यों नहीं गलत निकलेगा? फिर कल वाला सही निकलेगा? है ऐसा नहीं होता। तो जनता जनार्दन है, लोग बड़े हैं, पब्लिक देखो, लोकतंत्र में लोग बड़े हैं। कोई एग्जिट पोल, कोई सर्वे लोग नहीं बताते इस बात को कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज की शानदार जीत जो हुई है, क्योंकि मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, उसके बाद मैं आऊंगा और जश्न इकट्ठे अरविंद केजरीवाल। यस मैं बीजेपी को यही आता है, संपर्क कर लो। अगर खुद नहीं जीतते दूसरों को संपर्क कर लो। बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी से संपर्क नहीं करते, क्योंकि बिकता वही है जो मार्केट में होता है। जो मार्केट में है ही नहीं, उसकी क्या कीमत लगाओगे? तो भगवंत मान को आप सुन पा रहे थे, जीत के जश्न में शामिल होंगे। फिलहाल एक मीटिंग में वो आप जा रहे थे जहां से उनकी ओर से बाइट सामने आई है। वरुण गोयल जी लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए सर। डबल इंजन का जिक्र आप कर रहे थे, पहले बीजेपी कहती थी, अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी भी कह सकती है। जी बिल्कुल, दिल्ली में ये नतीजे आ रहे हैं, लेकिन दो चीजें इसमें स्पष्ट है। मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूं। जो दिल्ली में 7 संसदीय क्षेत्र हैं, 7 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिसमें 7 में भाजपा के सांसद हैं। इनमें 1 पे बीजेपी ने लीड ली, 3 पर कांटे का मुकाबला रहा और 3 पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाई। और वही नतीजा जो है उस टाइम परिणाम में दिख रहा है कि इस तरह का रिजल्ट सामने आया है। पूर्वी दिल्ली, गौतम गंभीर यहाँ के सांसद है, यहाँ पर भाजपा ने अच्छी बढ़त बनाई, यानी यहाँ पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही और यहाँ पर अच्छे नंबर से आई है। ये गौतम गंभीर का संसदीय क्षेत्र है। नई दिल्ली,
मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री है, लेकिन यहां पर बहुत बड़ी जीत आम आदमी पार्टी ने दर्ज की है। जहां तक बीजेपी की बात है उसे 6 सीटें मिली, तो आम आदमी पार्टी को 18 सीटें मिली है, यानी नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने बड़ा परचम लहराया है। दक्षिणी दिल्ली, रमेश बिधूड़ी यहां से सांसद हैं, दिल्ली देहात का बहुत सारा इलाका लगता है, यहां पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, बड़ी जीत दर्ज की है। पश्चिमी दिल्ली, परवेश वर्मा यहां से सांसद है, उनका इलाका है, लेकिन यहां पर भी आम आदमी पार्टी को लीड मिली है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी दिल्ली, हंसराज हंस यहां से सांसद है, यहां पर क्लोज फाइट रही है, यहां पर कांटे का मुकाबला रहा है और कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी ज्यादा आगे रही है, यानी 2-3 सीट के मार्जिन से, 2-3 वार्ड के मार्जिन से यहां पर जो आम आदमी पार्टी है उसने बढ़त ली है। उत्तर पूर्वी दिल्ली, मनोज तिवारी यहां के सांसद हैं, बिल्कुल बराबर की फाइट रही है, सिर्फ एक आधी सीट का अंतर रहा है, यहां पर बिल्कुल बराबर का मुकाबला देखने को मिला है। यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली जो गढ़ माना जा रहा था आम आदमी पार्टी का, वहां पर फाइट बराबर की रही है। इसीलिए जो नतीजे हैं वो वैसे नहीं है जैसे एग्जिट पोल में आ रहा था, फाइट साफ तौर पर दिखाई दी है। चांदनी चौक, हर्षवर्धन पूर्व केंद्रीय मंत्री, उनका इलाका है, बिल्कुल बराबरी पर मुकाबला छूटा है, 15-15 सीटें आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने जीती हैं। तो संसदीय क्षेत्रों की बात करें, सांसदों के क्षेत्र की बात करें, लोकसभा क्षेत्रों की बात करें, तो 3 पर बराबरी का मुकाबला रहा, 1 पर बीजेपी ने जीत हासिल की, बढ़त बनाई, वो पूर्वी दिल्ली है, वो इलाका है गौतम गंभीर का, और 3 पर आम आदमी पार्टी ने बड़ी बढ़त बनाई, जीत हासिल की। यही वजह है कि जो नतीजे हैं वो इस तरीके के आए हैं, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल तो नहीं बन पाए, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी जो है उनका मेयर बनने जा रहे हैं। इस आंकड़ों के हिसाब से बहुमत का जो आंकड़ा है वो आम आदमी पार्टी ने पार कर लिया है। कांग्रेस की परफॉर्मेंस जो है वो वाकई परेशान करने वाली है कांग्रेस पार्टी के लिए, और जो उनके दफ्तर की तस्वीरें थी वो हैरान करने वाली थी कि इतने छोटे चुनाव में भी लग ही नहीं रहा था पार्टी चुनाव लड़ रही है, और जो सीधा मुकाबला हुआ उसमें आम आदमी पार्टी के पास एज था, और वो इन नतीजों में दिखाई दिया है। कांग्रेस अगर अच्छा प्रदर्शन करती तो हो सकता था कि बीजेपी को और फायदा होता, लेकिन वो दिखा नहीं है। एक और आंकड़ा मैं आपको बताऊं, जो विधानसभा चुनाव के नतीजे थे 2020 के, उसके मुकाबले आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत गिरा है, लेकिन जो पिछले एमसीडी के चुनाव थे उसके मुकाबले आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत काफी अच्छा बढ़ा है। और जब ये बिल्कुल क्लोज फाइट थी, 119 हो गए थे, उस वक्त आम आदमी पार्टी के पास 4.5% की बढ़त थी बीजेपी के मुकाबले। इस 4.5% की बढ़त ने बता दिया था कि थोड़ी देर में जब नतीजे आएंगे तस्वीर बदल जाएगी, और वही हुआ, क्योंकि 42% से ऊपर का वोट शेयर है आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में। बीजेपी 38-39% के आसपास है। बीजेपी हर बार कोशिश करती है तो उसका वोट परसेंटेज 40 के पार नहीं जाता है। आम आदमी पार्टी के पास एडवांटेज ये रहता है कि क्योंकि कांग्रेस फाइट में नहीं होती है तो सारा बचा हुआ वोट शेयर उसके पास जाता है। इस बार कांग्रेस पार्टी को 12.5% वोट मिला है, इसलिए आम आदमी पार्टी 42 पे खड़ी है, 43 पे खड़ी है, और यही वजह है कि ये क्लोज फाइट देखने को मिल रही है। और अब तो खैर रिजल्ट है, ये बहुमत आम आदमी पार्टी का है, लेकिन बीजेपी वो 100 प्लस है। सच्चाई लेकिन अंत में यह है कि जो एमसीडी में 15 साल बीजेपी का राज था वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और एमसीडी जो है अब वो आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है। निश्चित तौर पर चूंकि जिस तरह से अब जो नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जीत का जश्न मनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से, दूसरी तरफ अब विश्लेषण इस बात को लेकर भी है, चूंकि ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं इनका आखिरकार संदेश क्या है, किस तरह से देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में इसका असर आने वाले समय में दिखाई देगा, उस पर भी लगातार बहस और चर्चा होती रहेगी। लेकिन वरुण गोयल जी, कांग्रेस पार्टी की अनुपस्थिति किस तरह से महत्वपूर्ण रोल इस पूरे चुनावों में निभाती नजर आई? चूंकि आपने कहा कि कांग्रेस ने उस तरह से फाइट नहीं की और इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो वोट परसेंटेज में भी दिखाई देता है और जो नतीजों में भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की अनुपस्थिति का फायदा सीधा आम आदमी पार्टी को हो रहा है। यही कारण है कि जो नतीजे हैं इस तरह से सामने आ रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल पूरी तरह से सही साबित नहीं हुए हैं, यह भी कहीं ना कहीं नतीजों से दिखाई दे रहा है। देखिए रितेश, कांग्रेस पार्टी की तैयारियों को उस एक तस्वीर से समराइज कीजिए। जब दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वोट डालने जाते हैं और उन्हें पता लगता है वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ये पार्टी की तैयारी है, ये पार्टी का काम करने का तरीका है। जो राजीव भवन आईटीओ पर है, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस है, वहां पर जिस तरह का जमावड़ा, जिस तरह की भीड़ उमड़ती थी, वहां पर आज एक गार्ड बैठा है और कोई नहीं है। मुझे याद है जब एक कमेटी बनी थी और उसकी बैठक होनी थी तो इन तस्वीरों के साथ तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है। और इस दशा के लिए पार्टी, जिस पार्टी ने 15 साल दिल्ली में राज किया हो, वो सिर्फ 5-7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर उसकी ऐसी दशा हो जाए कि उसका कोई नाम लेवा ना बचे।
उसकी ऐसी हालत हो जाए कि वो बमुश्किल 250 में दहाई का आंकड़ा पार कर पाए, जो इस पूरे मुकाबले में पूरे रेस में कहीं ना दिखे, तो फिर होता क्या है, सीधी फाइट होती है। और जैसे मैंने पहले बताया, जो वोट शेयर है, अभी पिछले दिनों राजेंद्र नगर का उपचुनाव हुआ, क्योंकि राघव चड्ढा जो है वो विधानसभा से राज्यसभा पहुंच गए थे। वहां पर आम आदमी पार्टी ने लगभग 55-56% वोट हासिल किए, बीजेपी ने 40% वोट हासिल किए, कांग्रेस पार्टी ने 2.25% वोट लिए। वहां पर 2.73 3.5% वोट कांग्रेस पार्टी ने लिए। उनकी दशा जिस तरह की पार्टियों की हो गई है, आप समझिए ये कांग्रेस है जो एक वक्त बिहार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती थी और आज उनकी वहां दशा है, ऐसी स्थिति उन्होंने अपनी दिल्ली में कर ली है। और कोई यकीन करे कि शीला दीक्षित के समय में जो कांग्रेस जिसका दिल्ली में जलवा रहता था, वहां आज ये दशा है कि कांग्रेस के कई लोग नामांकन तक अपना नहीं भर पाए थे। तो तैयारियां वहीं से पता लग गई थी, नतीजे वैसे ही आए हैं। कांग्रेस थोड़ा और बेहतर करती तो ये और रोचक मुकाबला हो सकता था, पर फिलहाल जो नतीजे हैं वो बता रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मेयर बनने जा रहा है जी। बीजेपी इस बात से तकलीफ में हो सकती है कि उसकी जो एमसीडी में उसका कब्जा था वो चला गया, लेकिन बीजेपी यहां फाइट में दिखी है। बीजेपी ने ये आम आदमी पार्टी अरविंद आम आदमी पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी कोशिशें कर ली, परिसीमन किया, इलेक्शन रोके, सब कुछ किया, लेकिन आज दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है। 15 साल से भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों का कार्यकाल खत्म हुआ। अब दिल्ली में एक नई राजनीति शुरू होगी, पूरी दिल्ली को साफ करेंगे। मैं अरविंद केजरीवाल जी, पूरी टीम और सारे दिल्ली के सारे वॉलंटियर्स को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, ढेर सारी बधाई दूंगा और दिल्ली वालों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। तो दुर्गेश पाठक का आप सुन पा रहे थे। निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी की ओर से प्रभारी बनाए गए थे और जिस तरह से जो रुझान थे वो अब नतीजों में परिवर्तित हो रहे हैं और इसमें आम आदमी पार्टी बहुत आगे चल रही है। एमसीडी चुनाव में अभी तक 163 सीटों के नतीजे आ चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, 89 सीटों पर आप, 69 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। करीबन 20 का अंतर है। 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने हालांकि कब्जा किया है। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत हासिल कर चुका है। बड़ी और अहम जानकारी, एमसीडी की जंग, दिल्ली का दंगल आखिरकार बेहद ही महत्वपूर्ण, चूंकि इन चुनावों में भले ही जीत हार अपनी अपनी जगह हो, लेकिन इनका जो संदेश है वो बहुत दूर तक पहुंचता है। अब आम आदमी पार्टी भी कह सकेगी इन पूरे नतीजों के सामने आने के बाद कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है। विधानसभा में आप, दिल्ली एमसीडी में भी आप, इस तरह से जरूर आम आदमी पार्टी आने वाले समय में इन मुद्दों को भुनाएगी। वरुण गोयल जी का एक बार रुख करूं, उससे पहले मैं संजय कुमार के पास जाना चाहता हूं। केजरीवाल के आवास के बाहर से, सीएम आवास के बाहर से मौजूद हैं संजय। संजय, लगातार जो नतीजे अब सामने आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि आम आदमी पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा मुकाबला करा, कड़ी टक्कर दी। अभी क्या स्थिति बनी हुई है केजरीवाल आवास के बाहर? किस तरह से कार्यकर्ताओं में जश्न दिखाई दे रहा है? संजय, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, दोबारा से आपको प्रयास करेंगे जोड़ने का। रुख करते हैं वरुण गोयल जी का। वरुण गोयल जी, लगातार जिस तरह से नतीजे बाहर आ रहे हैं, हालांकि अभी भी जो टैली है वो ऊपर नीचे जा रही है, कभी 104 पहुंच जाती है बीजेपी के लिए, कभी 100 पहुंच जाती है और कुछ इसी प्रकार से 130 से 135 के बीच आम आदमी पार्टी के लिए भी रह रहा है। आज के नतीजों को अगर हम समझें आने वाले समय के लिए, तो आम आदमी पार्टी की स्वीकार्यता तो बढ़ ही रही है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले दिल्ली की बात करें या फिर जिस तरह से पंजाब में सरकार बनाई, अब दिल्ली एमसीडी में भी एक तरह से सरकार बनती दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी की। मकसद और मैसेज आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं देने में साफ पहुंचा रही है जनता के बीच और स्वीकार्यता बढ़ रही है। इन चुनावों में मुद्दे कौन से हावी रहे? क्या जिस तरह से बीजेपी ने वीडियो जारी किए सत्येंद्र जैन के, वो कहीं ना कहीं असर करते दिखाई दिए? फिर जो कूड़े के पहाड़ पर सियासत गरमाई थी, वो आम आदमी पार्टी को आगे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है?
देखिए, दो तीन बातें हैं रितेश की। सबसे पहली बात तो ये थी कि बीजेपी 15 साल एमसीडी की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के सामने थी और बीजेपी उसकी काट नहीं कर पा रही थी। एमसीडी का जो काम करने का तरीका है वो हमेशा चर्चा में रहा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने कूड़े के पहाड़ को जिस तरह का मुद्दा बनाया, वो मुद्दा बना भी और वोट डिवीजन हुआ। ये देखिए, दो चीजें होती हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत सारे जो एमसीडी एक ऐसा निकाय है जिससे आम जनजीवन जो है वो जुड़ा हुआ है, उसका सरोकार जुड़ा हुआ है, जन्म से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक, और ऐसे अनेकों काम, स्कूल, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीजें एमसीडी के दायरे में आती हैं जिनसे लोग रोजाना दो चार होते हैं। 15 साल एक लंबा समय होता है जो बीजेपी के पास था, और उसके मुकाबले अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी ने दिखाने की कोशिश की कि बहुत कुछ हो सकता था जो नहीं हुआ है। वो मुद्दे ज्यादा हावी रहे। बीजेपी अपने चुनावी मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, तो बीजेपी ने चुनावी मैनेजमेंट जो किया था उस लिहाज के नतीजे बीजेपी को मिले। जब वोटिंग होगी तब तय होगा, और जब वोटिंग होगी, पूरा जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी। इसलिए वो किसी मुगालते में ना रहे। वो पहले सर्वे कह रहे थे हमारे पक्ष में, एग्जिट पोल कह रहे थे, और सर्वे एग्जिट पोल दोनों ही झूठे साबित हुए हैं। आने वाला जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जो फाइनल नतीजे सामने आएंगे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में होंगे। बहरहाल अभी की स्थिति की बात करें तो करीबन 82 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत चुकी है और करीबन 62 पर भारतीय जनता पार्टी जीती हुई है, लेकिन मौजूदा वक्त में 132 टैली दिखा रही है, यानी बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है। वरुण गोयल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। हार और जीत के बीच में मुद्दे कौन से हावी रहे, इस पर लेकर आप जिस तरह से मुद्दे हावी रहे उसको लेकर आप बात कर रहे थे। ये देखिए, बिल्कुल जैसे मैं बता रहा था कि एमसीडी एक ऐसा निकाय है जिससे आम जनजीवन का सरोकार जुड़ा रहता है, और रोजमर्रा के जो काम होते हैं उसमें एमसीडी से दो चार होना पड़ता है। तो एमसीडी की वर्किंग जो भी रही, कार्यप्रणाली जो भी रही, एमसीडी में सफाई कर्मियों का मुद्दा, सैलरी का मुद्दा, उसको लेकर केंद्र एमसीडी के बीच जिस तरीके से केंद्र और एमसीडी दोनों भाजपा के पास थे, वो दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते रहे कि दिल्ली सरकार जो है वो फंड रिलीज नहीं कर रही है, और आम आदमी पार्टी की सरकार कहती रही कि हमने जरूरत से ज्यादा फंड रिलीज किया है। ये लोग की तरफ इसको डाइवर्ट किया, और उसके बाद 15 साल का भ्रष्टाचार बीजेपी का, और जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने 3-3 महीने, आज पॉल्यूशन का लेवल क्या है, यमुना साफ हुई कि नहीं हुई। लेकिन मुझे लगता है तमाम मुद्दों पर दिल्ली की जनता शायद कहीं ना कहीं इन लोगों ने, दोनों पार्टियों ने अपने विज्ञापनों से उसको कहीं ना कहीं वंचित किया कि वो असली मुद्दों पर वोट करे। और जिस तरह का माहौल रहा, एक तरफ था वो कह रहा था कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैंने फ्री दिया, दूसरी तरफ पार्टी कह रही थी कि हम हिंदू हैं। इसके अलावा कॉरपोरेशन में कोई मुद्दा ही नहीं चल पाया। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली की जनता ने बहुत चिंतन और मनन से वोट दिया होगा, हम ऐसा मानते हैं, और जो भी फैसला उन्होंने किया है दिल्ली की जनता ने, हम उसका सर झुकाकर स्वीकार करते हैं। कांग्रेस के परफॉर्मेंस के बारे में को उम्मीद ज़्यादा थी, वोट परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है, जो अभी तक रुझान आए हैं लगभग 9 वोट परसेंट, हमारा 9% बढ़ा है, लेकिन वो भी संतोषजनक नहीं है। फिर भी हम दिल्ली की जनता का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो भी निर्णय लिया है, एक तरफ कूड़ा करने वाली पार्टी थी, एक तरफ दारू करने वाली पार्टी थी, एक तरफ तिहाड़ चल रहा था, एक तरफ भ्रष्टाचार चल रहा था, फिर भी हम जनता का जो भी फैसला है उसको स्वीकार करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंटरव्यू दिन था, उन्होंने कहा है कि सदन को चलाने में सबकी भूमिका रहेगी, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे और आगे देश को ले जाने का। आज जो उनका एड्रेस था प्रधानमंत्री का, उसको कैसे देखा? आज उन्होंने एड्रेस किया, बहुत अच्छी बात है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी साहब जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं, आपने तमाम संसदीय परंपराओं को पूरी तरह से विखंडित किया है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ और तमाम तरह की संसदीय कमेटियां बनना बंद हो गई हैं, और बड़े बड़े बिल बिना संसद में डिस्कशन के आप ही लोग लेकर आए हैं। लैंड एक्विजिशन बिल हो, चाहे 3 बार ऑर्डिनेंस आया है। तो आलोक शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता को आप सुन पा रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी भले ही मान रही है कि उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं रही, निराशाजनक कहीं ना कहीं नतीजे हैं, लेकिन वरुण गोयल जी, कांग्रेस पार्टी अभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करी कि उनकी कमी कहीं ना कहीं दिखाई दी है। उनकी ओर से भी मुकाबला कड़े तरीके से नहीं लड़ा गया, क्योंकि अभी भी कांग्रेस का यही कहना है कि एक पार्टी ने कूड़े के पहाड़ पर लड़ाई लड़ी, एक पार्टी ने शराब के नाम पर सरकार बनाई। तमाम तरह की बातें हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन खुद के भीतर झांकने का काम कांग्रेस पार्टी अभी भी करती दिखाई नहीं दे रही है। आलोक शर्मा का बयान अभी हमने सुना।
जी, कम से कम वो स्थिति तो है कि कांग्रेस ये स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है कि उसकी कमियां कहां हैं। और जिस तरह का चुनाव प्रबंधन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का रहता है, आम आदमी पार्टी जिस तरह का चुनाव लड़ती है जहां पे उसे आसार दिखते हैं, और बीजेपी का तो चुनावी कौशल सबको मालूम है, उसके मुकाबले कांग्रेस की तैयारियां अपने आप में हैरान करती हैं, अधूरी रहती हैं। ये वो दिल्ली है जहां 15 साल कांग्रेस ने राज किया है, उसके बहुत सारे विधायक, मंत्री रहे हैं, सांसद, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। प्रचार में उनकी भूमिका क्या थी, किस स्तर का प्रचार था, कितने नेता उपलब्ध थे, किस तरीके से जो वोट बैंक है उसको लुभाने के लिए उस वर्ग के जो नेता हैं, उस समुदाय के नेता हैं, उनकी किस तरह फील्डिंग लगाई जाए, उन्हें किस तरह ड्यूटी लगाई जाए, ऐसा चुनावी कौशल नजर नहीं आया। चुनाव के वक्त पूर्वांचलियों का दिल्ली में बड़ा चेहरा रहे महाबल मिश्रा स्टेज पर चढ़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर जाते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनाव उसी तरह लड़ा जिस तरह की औपचारिकता होती है, और नतीजे उस तरह के दिखाई दिए भी हैं। और यही बात है कि जो सीधी सीधी फाइट थी, होता क्या है कि जब आप चुनाव ऐसे लड़ते हैं तो पार्टी का जो वर्कर है उसका मोरल डाउन होता है, और फिर जनता के बीच में ये मैसेज जाता है कि अगर पार्टी गंभीर नहीं दिख रही है तो फिर जो सीधी फाइट होती है उन्हीं में वोट बढ़ता है, और वो वोट इसी तरह से डिवाइड भी हुआ है जी। कांग्रेस को 12.5-13% वोट मिला है, इसलिए आम आदमी पार्टी 42-43% पे खड़ी है, और बीजेपी 4% पीछे रही है, जिसके नतीजे हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो 4% का खेल है, इसमें कांग्रेस और बेहतर कर सकती थी, या कांग्रेस के पास यही सामर्थ्य था चुनाव लड़ने के लिए, मतलब दिल्ली में वो इतने ही ज्यादा सामर्थ्य का चुनाव लड़ सकती थी और बेहतर कर सकती थी। पार्टी इस पे आत्ममंथन करेगी या नहीं करेगी, ये बड़ी बात है। लेकिन कुल मिलाकर नतीजे ये बता रहे हैं कि लोकसभा, विधानसभा और अब एमसीडी, उसमें कांग्रेस की उपस्थिति धीरे धीरे नगण्य होती जा रही है। पार्टी पूरे दिल्ली से गायब होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल साफ तौर पर जो कि जिस तरह से चुनाव लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, वो जो कमियां हैं वो उजागर हो रही नतीजों में। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, और शुक्रिया संजय का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।